श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। सदा जय। आज भी हम लोग उपनिषद के विषय में सत्संग करने जा रहे हैं। आज हम लोग हंसो उपनिषद के विषय में सत्संग करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। हंसो उपनिषद 108 उपनिषद मध्य ये हंसो उपनिषद इस उपनिषद को कुछ लोग अथर्ववेद से संबंध मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसे शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध मानते हैं। यह उपनिषद गौतम और सनत सुजात के संवाद के रूप में है। इसमें हंस मंत्र का रहस्य, ध्यान, जप आदि की विधि आदि विषय है। इसके ऋषि हंस देवता, परमहंस, हम बीज, सशक्ति और सोहम कीलक बताया गया है। यह बड़ा ही निगूढ़ रहस्यमय ज्ञान है। सबसे पहले यह उपनिषद शिवजी ने पार्वती जी को सुनाया था। शांत, दांत और गुरु भक्त मनुष्य ही इसे सुनने की अधिकारी माना जाता है। इसमें कहा है कि जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिलोक में तेल रहता है, उसी प्रकार सभी शरीरों में जीवात्मा रहता है। उस आत्मा की प्राप्ति के लिए षट चक्र भेदन की साधना करनी पड़ती है। अष्टदल कमल में उसकी वृत्तियों का साम्य बताया है और बाद में ब्रह्म का स्फटिक मणि जैसा स्वरूप बताया गया है। वही ब्रह्म हंस है। इस पर ध्यान करने से नाद उत्पन्न होता है। इसकी अनेक रूपों में अनुभूति होती है। ऐसा कहा गया है यह साक्षात्कार की परम अवस्था है। यही समाधि है। गौतम उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद ब्रह्म विद्या प्रबोधो हि ये नोपायेन जायते। के नोपायेन जायते भी होता है, ये नोपायेन जायते भी होता है। ये पाठ में पाठ भेद से अलग अलग है। ऋषि गौतम ने सनत कुमार से पूछा, हे भगवान, ये सर्वधर्मों को जानने वाले हैं, सभी शास्त्रों में पारंगत, यह ब्रह्म विद्या जिस किसी उपाय से जानी जा सकती हो, वह बताने की आप कृपा करें। तब सनत कुमार बताने लगे। सनत कुमार उवाच विचार्य सर्वधर्मेषु मतं ज्ञात्वा पिनाकिनः पार्वत्या कथितं तत्त्वं शृणु गौतम तन्मम। तब सनत कुमार ने उत्तर दिया कि हे गौतम, पिनाकपाणी महादेव ने सभी उपनिषद धर्मों में दिए गए मत का
ठीक तौर से विचार करके पार्वती जी से जो कुछ पहले कहा था वही तुम मुझसे सुनो। अनाख्येयमिदं गुह्यं योगिने कोशसन्निभं हंसस्याकृति विस्तारम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। यह गुण रहस्यमय ज्ञान अनधिकारी को नहीं देना चाहिए। योगियों के लिए तो यह ज्ञान एक खजाने जैसा ही है। यह ज्ञान हंस की आत्मा की आकृति स्वरूप का विस्तार वर्णन करने वाला है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाला है। अथ हंस परमहंस निर्णयं व्याख्यास्यामः ब्रह्मचारिणे शांताय दान्ताय गुरुभक्ताय हंस हंसेति सदा ध्यायन्। जो गुरु भक्त है और सदैव जो हंस सोहम सोहम का जप करने वाला है, जो ब्रह्मचारी जितेंद्रिय तथा शांत मन स्थिति वाला है, उसी के समक्ष परमहंस ये हंस परमहंस का रहस्य प्रकट करना चाहिए। ऐसा मनुष्य ही ज्ञान का अधिकारी है, दूसरा नहीं। सर्वेषु देवेषु व्याप्तो वर्तते यथा ह्यग्निः काष्ठेषु तिलेषु तैलमिवतं विदित्वा मृत्युमत्येति। जैसे तिल में तेल सभी जगह में व्याप्त रहता है और लकड़ी में अग्नि व्याप्त होकर रहते हैं, उसी प्रकार यह जीव हंस भी समस्त शरीर को व्याप्त होकर रहता है। उस हंस को सदा हंस हंस का जप करने वाले जीव को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। गुदमवष्टभ्याधाराद् वायुमुत्थाप्य स्वधिष्ठानं त्रिः प्रदक्षिणे कृत्य मणिपूरकं गत्वा अनाहतमतिक्रम्य विशुद्धौ प्राणान्निरुध्याज्ञामनोध्यायन् ब्रह्मरन्ध्रं ध्यायन् त्रिमात्रोऽहमित्येवं सर्वदा पश्यत्यानाकारश्च भवति। इस हंस ज्ञान की साधना सर्वप्रथम गुदा को खींचकर आधार चक्र से वायु को ऊपर उठाकर स्वादिष्ठान चक्र की 3 प्रदक्षिणाएं करनी चाहिए। इसके बाद मणिपूरक चक्र में प्रवेश करके अनाहत चक्र को लांघकर बाद में विशुद्ध चक्र में प्राण को निरुद्ध करके आज्ञा चक्र का ध्यान करना चाहिए और उसके बाद फिर ब्रह्मरंध्र का ध्यान करना चाहिए। मैं त्रिमात्र ब्रह्म हूँ ऐसा ध्यान करते हुए योगी हमेशा निराकार ब्रह्म को देखता हुआ स्वयं अनाकार जैसा हो जाता है, अर्थात तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है। येषोऽसौ परमहंसो भानुकोटि प्रतीकाशो येनेदं व्याप्तम्। ऐसा यह परमहंस करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान होता है और उससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त घिरा हुआ है। तस्याष्टधा वृत्तिर्भवति पूर्वदले पुण्ये मतिः आग्नेये निद्रालस्यादयो भवन्ति यान्ये कार्ये मतिः नैऋते पापे मनीषा वारुण्यं क्रीडा। वायव्यं गमनादौ बुद्धिः सौम्ये रति प्रीतिः
ईशान्ये द्रव्यदानं मध्ये वैराग्यं केसरे जाग्रदवस्था कर्णे कायं स्वप्नं लिंगे सुषुप्तिः पद्मत्यागे तुरीयं यदा हंसे नादो विलीनो भवति तत्तुरीयातीतम्। जीव भाव को प्राप्त हुए उस हंस की 8 प्रकार की वृत्तियां होती है। हृदयस्थ अष्टदल कमल की विविध दिशाओं में विविध प्रकार की वृत्तियां होती है। जैसे पूर्व दल में पुण्यमती आग्नेय दल में, निद्रा आलस्यादि दक्षिण दल में, क्रूरमती नैऋत्य दल में, पाप बुद्धि पश्चिम दल में, क्रीड़ा वृत्ति वायव्य दल में, गमन करने आदि की मति उत्तर दल में, स्नेह प्रीति रमण प्रीति ईशान दल में, द्रव्य दान की वृत्ति, मध्य दल में वैराग्य वृत्ति होती है। उस अष्टदल कमल के केसर तंतु में जागृत अवस्था, कर्णिका में स्वप्न अवस्था तथा लिंग में सुषुप्त अवस्था होती है। जब यह हंस जीव उस पद्म को छोड़ देता है तब वह तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है। जब नाद उस हंस में विलीन हो जाता है तब तुरीयातीत स्थिति से संपन्न हो जाता है। अधो नाद आधाराद ब्रह्मरंध्र पर्यंतम शुद्ध स्फटिक संकाशः स वै ब्रह्म परमात्मेत्युच्यते। जो नाद उस प्रकार मूलाधार चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र तक विद्यमान रहता है वह विशुद्ध स्फटिक मणि जैसा ब्रह्म है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। अथ हंस ऋषि अव्यक्त गायत्री छंदः परमहंस देवतामिति बीजं स इति शक्तिः सोहमिति कीलकम्। इस तरह इस अजपा मंत्र का ऋषि हंस प्रत्येगात्मा है, अव्यक्त गायत्री इसका छंद है और देवता परमहंस परमात्मा है। हम जीव और स शक्ति है, सोहम वह कीलक है। षट संख्यया अहोरात्रयोरेकविंशति सहस्राणि षट्शतान्यधिकानि भवन्ति। सूर्याय सोमाय निरंजनाय नीराभासाय तनो सूक्ष्म प्रचोदयादिति। इस प्रकार इन 6 संख्या को द्वारा एक अहोरात्र 24 घंटों में 21,600 श्वास लिए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति अथवा गणेश आदि 6 देवताओं द्वारा दिन रात्रि में 21,600 बार सोहम मंत्र का जप किया जाता है। यथा सूर्याय सोमाय निरंजनाय नीराभासाय तनु सूक्ष्म प्रचोदयात्। अग्नि सोमाभ्यम बहुषट हृदयाद्यांगन्यास करन्यासो भवतः। मंत्र के साथ अग्नि सोमाभ्यम बहुषट यह जोड़कर पूरे मंत्र का जप करते हुए हृदय आदि अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। एवं कृत्वा हृदयाष्टदले हंसमात्मानं ध्यायेत्। ऐसा करके हृदय में स्थित अष्टदल कमल में हंस का परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अग्नि सोमो पक्षावंकारः शिरौकारो बिन्दुस्त्रीनेत्रं मुखं रुद्रो रुद्राणी चरणो द्विविधं कंठतः
कुर्यादित्योन्मना अजपोपसंहार इत्याभिधीयते। अग्नि और सोम इस हंसा के दो पंख हैं। ओमकार इसका सिर है। बिंदु सहित ऊकार हंसा का तीसरा नेत्र है। रुद्र इसका मुख है। रुद्राणी उसके चरण है। अपने कंठ से दो प्रकार का नाद सगुण निर्गुण प्रकार के करते हुए ऐसे हंसरूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इस तरह नाद द्वारा ध्यान करने पर साधक की उन्मनी अवस्था हो जाती है। इस स्थिति को अजपोपसंहार कहा जाता है। एवं हंसवशात् तस्मान् मनो विचार्यते। सभी भाव हंस के वश में आ जाते हैं। इसीलिए साधक अपने मन में अवस्थित उस हंस के विषय में चिंतन करता है। अस्यैव जपकोट्या नादमनो भवति स च दशविधो जायते। चिणीति प्रथमः चिञ्चिणीति द्वितीयः घण्टानादस्तृतीयः शङ्खनादश्चतुर्थः पञ्चमस्तन्त्रिनादः षष्ठस्तालनादः सप्तमो वेणुनादः अष्टमो मृदङ्गनादः नवमो भेरीनादः दशमो मेघनादः नवमं परित्यज्य दशममेवाभ्यसेत्। प्रथमे चिञ्चिणी गात्रं द्वितीये गात्रभञ्जनं तृतीये भेदनं याति चतुर्थे कम्पते शिरः पंचमे श्रवतेति तालु षष्ठे निषेवणं सप्तमे गुणविज्ञानं परावाचा तथाष्टमे अदृश्यं नवमे देहं दिव्यं चक्षुस्तथामलं दशमं च परं ब्रह्म भावेत् ब्रह्मात्मसन्निधौ। इस सोहम मंत्र के 10 कोटि जाप कर लेने पर साधक नाद का अनुभव करता है। वह नाद 10 प्रकार का उत्पन्न होता है। पहला चिणी, दूसरा चिनचिणी, तीसरा घंटानाद, चौथा शंखनाद, पांचवा बीड़ानाद, छठा तालनाद, सातवां वेणुनाद, आठवां मृदंगनाद, नौवां भेरीनाद और 10वां मेघनाद। ये 10 नाद। उनमें से नवम को छोड़कर दशम का ही अभ्यास करना चाहिए। भेरीनाद को छोड़ना चाहिए। इन नादों के प्रभाव से शरीर में तरह तरह की अनुभूतियां होने लगती है। प्रथम नाद से शरीर में चिन अर्थात शरीर में चिनचिनाहट पैदा हो जाती है। दूसरे नाद के प्रभाव से गात्र भंजन होता है अर्थात शरीर टूटने लगता है और अवयवों में अकड़न पैदा हो जाता है। तीसरे नाद के प्रभाव से हृदय पद्म विकास को प्राप्त हो जाता है। कहीं स्वेदनम याति या खेदनम याति ऐसे भी पाठांतर मिलते हैं। तदनुसार तीसरे नाद से पसीना आ जाता है, ऐसा अर्थ होता है। और चौथे प्रकार के नाद के प्रभाव से सिर कांपने लग जाता है। पांचवें नाद से तालु में श्राव उत्पन्न होता है। छठे नाद से अमृत की वर्षा होने लगती है। सातवें नाद से निगुण विज्ञान की प्राप्ति होती है
और 8वें नाद में परावाणी प्राप्त होती है, दूर दूर का वाणी को भी सुनने को। 9वें नाद से शरीर को अंतर्ध्यान करने की, शरीर को अदृश्य करने की तथा निर्मल विशुद्ध दृष्टि की विद्या प्राप्ति हो जाती है। और 10वें नाद से पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म उसकी सन्निधि में आ जाता है। इस प्रकार से ये हंसोपनिषद में ये नियम बताया गया है। तस्मिन् मनो विलीयते मनसि संकल्प विकल्पे दग्धे पुण्य पापे सदाशिवः सदाशिवे सः शक्त्यात्मा सर्वत्र अवस्थितः सोऽयं ज्योतिः शुद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्तः प्रकाशत इति वेदानुवचनं भवतीत्युपनिषत्। जब मन उस हंस रूप परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब सभी संकल्प विकल्प मन में ही विलीन हो चुके होते हैं। तब सभी पाप और पुण्य जल जाते हैं। तब वह हंस सदा शिव स्वरूप, शक्त्यात्मा, चैतन्य स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, स्वयं प्रकाश, निर्मल ज्ञान स्वरूप, नित्य निष्पाप और शांत होकर प्रकाशित होता है, ऐसा वेद कहते हैं। यहाँ हंसोपनिषद पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से हंसोपनिषद पूर्ण हो गया। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।